नमस्कार, आप देख रहे हैं अनकोच। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। कपड़ा या यूं कहें कि कपड़ा से जो जुड़ा हुआ उद्योग जगत है वो लगातार नई तकनीकों पे रिसर्च कर रहा है, काम कर रहा है। नई नई तकनीकें सामने आती हैं। अभी तक आपने सुना होगा कि केला का पौधा, अनानास का पौधा, बांस और भी बहुत कई सारी चीजें हैं जिससे कपड़ा बनाया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि अकवन, जिसे हम मिल्क वीट्स कहते हैं, उससे भी कपड़ा बन सकता है? जी हाँ, ये चौंकाने वाला ज़रूर है, लेकिन ये कमाल कर दिखाया है निट्रा ने। निट्रा कहाँ है? निट्रा गाजियाबाद में स्थित है। तो इसके डायरेक्टर हमारे साथ डॉक्टर MS परमार सर जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। अगर मैं मिल्क वीट फाइबर के बारे में अगर डिस्कस करूं तो उससे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको निट्रा के बारे में बताना चाहता हूं। हाँ। तो निट्रा 1974 में गाज़ियाबाद में राजनगर में इस्टेब्लिश हुआ था और इसका मेन उद्देश्य था कि नॉर्दर्न बेल्ट में जितनी भी टेक्सटाइल से रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ हैं उनको हेल्प करना। हेल्प किस वे में करना है कि हम 4-5 एक्टिविटीज़ में उनको हेल्प कर सकें। फर्स्ट एक्टिविटीज़ थी कि हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कोई पे भी किसी इंडस्ट्रीज़ को कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसको कैसे शॉर्ट आउट किया जाए। हम डिफरेंट टाइप्स के रिसर्च करें जिससे कि हमारे को इंडिया में ही कोई चीज़ अवेलेबल करानी हो तो हम रिसर्च के द्वारा करा सकें। तो ये फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था। सेकंड हमारा जो उसमें मेन ऑब्जेक्टिव था वो था कि किस तरह जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है अगर कोई भी प्रॉब्लम फेस करती है, लाइक उनका स्पिनिंग, वीविंग या कोई भी प्रोसेस में कहीं प्रॉब्लम आता है तो उसको हम हेल्प कर सकें, वहाँ जाके एक कंसल्टेंसी दे सकें कि इसको कैसे आपको शॉर्ट आउट करना है, कैसे इसे ठीक करना। ये हमारी सेकंड एक्टिविटीज़ थी। थर्ड, हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी लैब्स हैं इधर। उस लैब्स में हम टेस्टिंग करवाते हैं और इंडस्ट्रीज़ की जो भी प्रॉब्लम होती है उन्हें कपड़ा टेस्ट कराना है तो वो सारा हम टेस्टिंग फैसिलिटीज़ उन्हें प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे हमारी लैब NABL एक्रीडेटेड है और वर्ल्ड ओवर में इसकी रिपोर्ट्स को मान्यता प्राप्त है। और फोर्थ एक्टिविटीज़ हम जो कहते हैं वो हम कहते हैं कि हम मैन पावर को डेवलप करते हैं, स्किलिंग करते हैं मैन पावर को, उनको तैयार किया जाता है कि जिससे कि वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में जाके काम कर सकें। और उसमें वर्कर से लेके सुपरवाइजरी और इंजीनियर, बड़े बड़े इंजीनियर हमारे यहाँ से तैयार होके जाकर इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, क्योंकि हमारा अपना एक इंजीनियरिंग कॉलेज भी साथ में हम रन करते हैं। निट्रा की शुरुआत कब हुई, कब से हुई, ये जानना चाहिए। निट्रा की शुरुआत 1974 में हुई और इसको शुरुआत करने में बड़े बड़े उद्योग घरानों का इसमें बड़ा योगदान रहा। उसमें मोदी ग्रुप था, उसमें DCM ग्रुप था और बिरला ग्रुप था। इन लोगों ने मिलके इसको इस्टेब्लिश किया उसमें, और गवर्नमेंट ने हेल्प किया कि ये लैंड एक्वायर करने में। ये गवर्नमेंट की लैंड हमें दी गई और उसमें आके जाकर फिर गवर्नमेंट ने कुछ ऐड किया और उसके बेस पे हमने जाके ये अपना यहाँ पे इस्टेब्लिश किया। ये 1974 से स्टार्ट होके और अभी तक ये कामयाबी पूर्ण चल रहा है यहाँ। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर गिरिराज सिंह तक ने आपके काम की सराहना की है। तो किस तरीके से चीज़ें हुई, कब आमना सामना हुआ, किस तरीके का रिएक्शन था उन लोगों का? इसका शुरुआत एक छोटे से काम से स्टार्ट हुआ। जी, जी। जिसको अभी आपने इंट्रोडक्शन में मिल्क वीट बोला, अकवा भी बोलते हैं, ऐसे मदार भी बोलते हैं, बहुत सारे नामों से जाना, आकड़ा भी बोलते हैं कई जगह, तो अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो इस प्लांट पर हम काम कर रहे थे अराउंड 20 साल पहले से। जी। काम कैसे स्टार्ट हुआ कि ऐसे चलते चलते हमने देखा कि इसका फाइबर उड़ता है। तो अपने लोकल भाषा में कई बार हम कहते हैं बुड्ढी माई का बाल है या कुछ है, कई कुछ बोलते हैं। तो वो कुछ हमें अट्रैक्शन लगा कि ये तो फाइबर है, इसको क्यों ना हम टेक्सटाइल में अगर यूज़ करें। तो वहाँ से काम स्टार्ट हुआ। हमने पहले कुछ अपने आप कलेक्ट करके फाइबर की प्रॉपर्टी चेक की तो हमें लगा ये तो काम कर सकता है। हमने कुछ रैक पिकर्स उसमें इंगेज किए, उनको इंगेज करके हमने डिफरेंट एरिया से, जहाँ पर यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, इन 4 जगह से हमने ये प्लांट से एक पॉड कलेक्ट कराए। पॉड क्या होता है? आपने देखा हुआ अकवा, जहाँ आकड़ा में फूल आते हैं, फूल आने के बाद एक फ्रूट आता है, फल आता है। उसका आकार इस तरह आप मानिए कि जैसे आम का अम्बी होती है स्टार्टिंग में, उस तरह का एक फ्रूट आता है। उस फ्रूट में क्या है, अगर उस फ्रूट को ना तोड़ा जाए तो क्या होगा, कुछ टाइम बाद वो फट जाता है और उसमें से फाइबर निकलता है और वो उड़ने लगता है। तो हमने क्या है, वो फटने से पहले उसे तोड़कर इकट्ठा किया और रैक पिकर्स को लगा के हमने यहाँ ला के गाज़ियाबाद में लाके अपनी लैब में निट्रा में उनको लेके आए और वहाँ से हाथों से उनको खोला गया, खोल के उसमें से फाइबर निकाला और उस फाइबर को फिर हमने उससे धागा बनाया, उससे नॉन वूवन के कपड़े बनाए और उसको टेस्ट जब किया तो हमने देखा कि उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी मिलती है,
बहुत अच्छा वो उससे इफेक्ट आता है। तो इस काम को हमने और आगे बढ़ाया, फिर आगे आके टेस्ट किया, कुछ सालों बाद देखा इसमें अल्ट्रा वायलेट प्रोटेक्शन फैक्टर बहुत ज़्यादा है, मतलब यूवी रेज को रोकने का, जिसके लिए हम बहुत सारी क्रीम्स यूज़ करते हैं, है ना। यूवी SPF वैल्यू, है ना, UPF वैल्यू वो ज़्यादा से ज़्यादा होती है, तो अच्छा रहता है कि जो सूरज की किरणें हैं उससे रोका जा सके, उसका इफेक्ट स्किन को नुकसान ना हो सके। अगर ज़्यादा UV लाइट जाएगी, अगर हमारी बॉडी से टच होगी तो कैंसर होने के चांस हैं स्किन के, तो उसको रोकने का काम आएगा। तो वो देखा हमने, उसे टेस्ट किया, उसमें वो भी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी मिली। हमने फिर और आगे बढ़े, तो अभी लास्ट 5 ईयर से 4-5 ईयर से हमने जब उसकी सारी प्रॉपर्टी चेक की, तो हमने ये एक प्रोजेक्ट के रूप में हमने मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की एक स्कीम आई, नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन, उसमें हमने ये प्रोजेक्ट डाला कि क्यों ना हम अपने जो सोल्जर्स हैं जो हाई एल्टीट्यूड पे हैं, -20 -40 डिग्री सेल्सियस पे हमारी को सुरक्षा देने के लिए ऊपर बैठे हैं, उनके लिए के कपड़े बनाए जाए। हाँ, तो हमने उसके लिए एक प्रोजेक्ट डाला और मिनिस्ट्री ने वो प्रोजेक्ट हमें दिया, और उस प्रोजेक्ट के बेस पे हमने जब कुछ और काम किया, तो फिर साथ साथ हमने कहा क्यों ना हम इसको एक सिस्टमेटिक कल्टीवेशन स्टार्ट किया जाए, क्या हम इसको कल्टीवेशन कर सकते हैं। फिर हमने पहले 2.5 एकड़ में लगाया और वो सफलतापूर्वक हुआ। फिर हमने उसके प्रोडक्ट को मिनिस्टर सर, हमारे माननीय जो टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं गिरिराज सिंह जी, उनको हमने जाके कुछ प्रोडक्ट दिखाए, तो उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया। फिर उन्होंने हमारा इसमें पूरा सहयोग करना शुरू किया और बहुत सारी गाइडेंस भी हमें दिया, और उससे हमने अलग अलग प्रोडक्ट बनाए, और वो प्रोडक्ट लाके हमने कई जगह टेस्ट किए, तो देखा बहुत कामयाब हुआ। इसके बने हुए प्रोडक्ट से एक तो गर्मी बहुत मिल जाती है सर्दियों में, उसके अलावा बहुत हल्का है, यानी कि सोल्जर्स हमारे जो पहाड़ों पे बैठे हैं ऊंचाइयों पर, उनको अगर कोई चीज़ लेके जानी है तो भारी लगती है, तो उस मान लो स्लीपिंग बैग है, उसे लेके जा रहे हैं, तो अगर इससे बना हुआ स्लीपिंग बैग ले जाएंगे वो 30-40% हल्का होगा, प्लस उससे ज़्यादा गर्मी देगा। तो ये इफ़ेक्ट आए, तो ये सारे प्रोडक्ट हमने बना के, हमने टेस्ट करके, हमने एक भारत टैक्स करके पीएम मोदी ने क्या, हाँ, वहीं पे 2025 में हमने ये प्रोडक्ट अपने एक डिस्प्ले बना के एक स्पेशल स्टॉल हमें दिया गया, जिसमें PM साहब को बुलाया गया, और PM साहब ने उसको देख के बहुत खुश हुए। उन्होंने अपना जो एक्सपीरियंस है इस प्लांट के बारे में, मिल्कवीड के बारे में, वो हमसे शेयर किया, और उन्होंने बहुत अच्छे सुझाव दिए। उनमें से एक सुझाव ये था कि आप लोग इसरो के साथ मिलके काम करिए, उनके क्लॉथिंग सिस्टम पे काम करिए, जिससे कि हल्के कपड़े और वस्त्र बनाए सकें। तो उन्होंने इस तरह का बहुत अच्छे सुझाव दिए, जिसके बाद हमने इसरो के साथ भी काम करना स्टार्ट कर दिया। तो ये हमारी एक जर्नी जो स्टार्ट हुई मिल्कवीड की, वो अब काफ़ी आगे तक बढ़ गई है। अब बहुत सारी संस्थाएं हमारे साथ जुड़ गई हैं, बड़े बड़े नाम हैं जो इंडिया के माने हुए, जो वेल्सपन है, वर्धमान लिमिटेड है, उसके अलावा RSWM है, रेडनिक एक्सपोर्ट है, रूमा देवी फाउंडेशन बहुत बड़ी फाउंडेशन है जो हमारी लेडीज़ के साथ मिलके बहुत बड़े बड़े काम करती है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। उसके अलावा जिंदल फाइबर्स हैं, तो ऐसे करके गंगा एग्रो वूल हैं, जिन्होंने उन्होंने हमारे से केवल 20% इस फाइबर को वूल के साथ मिक्स किया, और मिक्स करने के बाद में उन्होंने प्रोडक्ट को जब चेक किया, तो एक तो प्रोडक्ट बहुत हल्का बन गया, उसके साथ साथ उसमें गर्मी भी ज़्यादा आ गई, और उसकी फील भी अच्छी हो गई। उन्होंने वो प्रोडक्ट बहुत सारे बड़े बड़े इंटरनेशनल जो एग्जीबिशंस होते हैं उनमें वो डिस्प्ले किया, तो उनके पास बहुत बड़े बड़े ऑर्डर आ गए। इस समय हमारे पास बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स हर एक कंपनी के आए हुए हैं कि हमें किसी को 1000 kg फाइबर चाहिए, किसी को 2000 kg चाहिए। तो वो चीज़ पूरा करने के लिए फिर हमने क्या किया कि हमने अब यहाँ पर निट्रा में ही हमने 12 एकड़ में लगाया हुआ है। उसके बाद गवर्नमेंट ने हमारे सहयोग किया, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलके हमने पायलट कल्टीवेशन स्टार्ट किया हरियाणा में, सिरसा में, भटिंडा पंजाब में, श्री गंगानगर राजस्थान में। इसके अलावा रूमा देवी फाउंडेशन ने भी अपने यहाँ पर कुछ कल्टीवेशन किया, उड़ीसा में भी ये कल्टीवेशन स्टार्ट हुआ पायलट में। तो इस तरह करके अब धीरे धीरे ये बढ़ता जा रहा है, और हम लोगों का एम अब यही रह गया कि किस तरह ये प्लांट हमारे को ज़्यादा फ़ायदा दे सके, स्पेशली किसान को कैसे हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकें, वो हमारा अब एम हो गया है। और उसमें अब हमारा नेक्स्ट जो स्टेप हो रहा है कि इसकी हर चीज़ को यूज़ की जाए। आपको पता होगा, अगर हिस्टोरिकली देखें, ये भगवान शिव का बहुत प्रिय प्लांट है। भगवान शिव को
महादेव को इसी के फूल चढ़ाए जाते हैं। बिल्कुल सर, हम लोग डिस्कशन करेंगे और भी बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब मैं आपसे जानना चाहूँगी, लेकिन सबसे पहले हम लोग चलेंगे वहाँ जहाँ इसका पूरा प्रक्रिया जो है, कैसे ये पूरा प्रोसेस होता है, वो आपसे जानना चाहेंगे एक एक करके। और सबसे पहले हम वहाँ चलते हैं, वहाँ देखते हैं क्या कुछ है। ठीक है, जरूर वहाँ चलते हैं, आपको एक एक चीज़ दिखाते हैं किस तरह ये फाइबर को किया जाए। तो हम आपको पूरा प्रोसेस दिखाने वाले हैं और उससे पहले सबसे पहले हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसी जगह पे जहाँ से इस पूरे प्रोसेस की शुरुआत होती है। सर कैसे कैसे प्रोसेस होता है? देखिए, ये अगर आप देखें तो ये मिल्कवीड कल्टीवेशन का एक हम छोटा सा एरिया आप दिखा रहे हैं। ये हमारा 12 एकड़ में आगे तक पूरा लगा हुआ है। इस एरिया में अगर आप नोटिस करें तो ये प्लांट अब लगे हुए हैं और इस पर फूल भी आने लगे हैं, है ना, फूल से भरा हुआ प्लांट है। और यहाँ से अब धीरे धीरे क्या है, जो अब है ये अप्रैल का महीना एक तरह से स्टार्ट होगा। अभी अप्रैल के बाद में ये फ्लावर थोड़ा सा उसमें फ्रूट में कन्वर्ट होने लग जाएंगे और जून जुलाई में आके आपको पूरा फ्रूट बनेगा। उस फ्रूट को, जिसको हम मिल्कवीड के साथ में हम बोलते हैं पॉड, जैसे कॉटन के केस में हम बोलते हैं बॉल, यहाँ पर इसको बोला जाता है पॉड। तो ये ओपन होता है, फटता है और फटने के बाद में से फाइबर निकल जाता है। हाँ, रुआ है, वो उड़ने लग जाता है। तो पर हम क्या करेंगे, इसको पॉड को फटने से पहले ही तोड़ लेते हैं और उसको तोड़कर हम अपनी मशीनों में प्रोसेस करते हैं, वहाँ से फाइबर को अलग करते हैं और उस हिसाब से आगे जाके हमारे बिल्कुल मशीनों की तरफ चलेंगे, उसके बारे में भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये जो अकवन है, मिल्कवीड्स है, इसको एक बार अगर लगाते हैं तो कितने दिनों तक ये मतलब रहता है, कितने दिनों तक इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज में आता है? मिल्कवीड जो प्लांट है ये एक पेरिनियल क्रॉप है। पेरिनियल क्रॉप का मतलब है आप एक बारी लगा दीजिए, 10-12 साल तक आपको कुछ नहीं करना। केवल फर्स्ट ईयर जो होता है उसमें हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। शीट जब हम लगाते हैं, नर्सरी से भी आप लगा सकते हैं और उस कलम एक सिस्टम है, कलम से भी इसको लगाया जा सकता है, बट हम लोगों ने शीट से ज़्यादा लगाया और नर्सरी के थ्रू लगाया है कई बार। तो इस तरह करके आप इसको हम यूज़ कर सकते हैं। और एक बारी आप लगा देंगे तो करीब 1 साल में इसमें एक बार ही क्रॉप मिलेगी, फ्रूट मिलेगी। जैसे आपको फलों के केस में मिलता है, एक ही बारी में आपको फ्रूट मिलेगा। और वो यहाँ पर नॉर्दर्न बेल्ट में करीब हमारे को मिलता है जून और जुलाई में। इसके बीच में भी एक छोटी सी क्रॉप आती है जो हम कहते हैं कि अक्टूबर के आसपास, वहाँ पर 20-25% आपको फ्रूट मिलते हैं, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो और 1 एकड़ में करीब करीब आपको इसमें 300 किलोग्राम फाइबर मिलता है। अच्छा। जो कॉटन के केस में बहुत कम है इंडिया के हिसाब से, केवल 150 के आसपास मिलता है 1 एकड़ में, पर इसमें हमें करीब करीब 300 केजी के आसपास फाइबर मिलेगा 1 एकड़ में। तो इन पौधों की रख रखाव की भी जरूरत पड़ती है क्या? किसी तरीके की कुछ चीज़ें करनी पड़ती है जिससे ये सही रहे? जैसे भी घास है इसमें, तो इसकी सफाई करनी जरूरी है या फिर ऐसे ही छोड़ देना होता है? देखिए, फर्स्ट ईयर जो होता है वो थोड़ा सा क्रिटिकल होता है। उसमें आपको थोड़ा पानी का ध्यान रखना है। जब आपने शीड लगाया तो नमी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप नॉर्मल वे में भी देखें, इस प्लांट को अगर देखें, इस प्लांट में जब फाइबर उड़ता है, जिसको हम कहते हैं कि उड़ रहा है, रुआ उड़ रहा है, जहाँ कहते हैं बूढ़ी माई का बाल, अगर आप वो पकड़ के देखेंगे तो उसके साथ आपको बीज भी दिखाई देगा, छोटा सा बीज, बहुत हल्का बीज होता है, जैसे मिर्च का बीज होता है उस तरह का बीज है। वो जहाँ पर भी बैठ जाता है नीचे गिर जाता है और वहाँ पे मॉइस्चर आ जाता है तो ये प्लांट उग जाता है। ठीक है, ये इसकी खास बात है। तो आपको फर्स्ट ईयर में ये ध्यान रखना, जब आप उसे लगाते हैं सीड को, जब बुआई करते हैं, उसमें मॉइस्चर होना चाहिए, वो मॉइस्चर को मेंटेन करना है। उसके बाद में क्या है, आपको थोड़ा बहुत पानी बीच में देते रहना है और थोड़ा सा हल्का सा आप गोबर खाद और यहाँ इस तरह की नेचुरल खाद बीच में आप दे सकते हैं। एक बारी प्लांट आपका करीब ये समझ लिए आधा फीट के आसपास हो गया, फिर आपको कुछ नहीं करना। सर एक कमाल की बात है, जब भोलेनाथ की पूजा होती है, शिव भगवान की पूजा होती है, तो अगर गांव के नज़रिए से हम देखें, शहर में तो हालांकि दूर दूर तक नज़र नहीं आते हैं, तो इसको पूजा पे अर्पित करने के लिए इसके पत्ते, इसके फूल की ज़रूरत पड़ती है। उस समय में लोग खोजते हैं, बाकी ऐसे लोग बोलते हैं अरे ये तो जंगल है, ठीक है। तो दूसरी चीज़ ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि लोग बोलते हैं इसका दूध जो होता है, जैसे तोड़ते हैं ना इसका पत्ता, तो इससे दूध निकलता है, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब खतरनाक होता है, ठीक है। तो इसको लेकर क्या सोचते हैं आप, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि ये भगवान शिव का एक बहुत ही प्यारा प्लांट में से आता है। और इवन अगर आप
हमारे जो 9 वृक्ष होते हैं जिसको माना जाता है कि इम्पोर्टेंट वृक्ष हैं, उसमें से भी इसका नाम है। इस प्लांट में खास बात यह है कि पहले अगर आप देखें हिस्टोरिकली तो हर मंदिर के सामने इस प्लांट को रखा जाता था, क्योंकि भगवान शिव को पूजा करने के लिए इसी के फूल और पत्ते का जरूरत पड़ती थी, तो हर एक मंदिर के सामने होता। लेकिन धीरे धीरे हम इसे भूलने लगे। हम केवल उसी समय याद करने लगे जब हमें भगवान शिव की पूजा करनी है, नहीं तो पहले हमेशा लगाया जाता था। इस प्लांट की खास बात यह है कि आप इसका ये पूरा प्लांट में मेडिसिनियल प्रॉपर्टी है। मतलब एक तरह से आप कोई भी बीमारी होती है, मान लो आपका स्वेलिंग हो गई, आपके कहीं पे सूजन है, इसका पत्ता लीजिए, उसको थोड़ा सा हीट करिए, गरम करिए, तवे पे गरम करिए और अपने जहाँ पर सूजन है वहाँ पर लगा लीजिए, रात भर के छोड़ दीजिए, तो आपको बहुत अच्छा इसमें रिस्पांस मिलता है, बहुत फ़ायदा मिलता है। इसका जो दूध है वो भी, उसमें भी मेडिसिनियल प्रॉपर्टी है, एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टी है। मतलब जो लोग बोलते हैं कि ये खतरनाक होता है, जहरीला होता है, ये सब मतलब कहने की बातें हैं कि थोड़ा सा जहरीला बचाव देखिए ऐसा है कि ये तो बात सही है, अगर इसका हम आंखों में लगाएंगे तो बिल्कुल आपको इफेक्ट करेगा। आप इसको इस वे में सोच सकते हैं, आप मिर्च की खेती करते हैं, मिर्च की खेती में अगर आपको मिर्च जो हाथ उंगली अगर आपकी आंख में जाएगी तो आपको जलन होगा, तो वो सावधानियां इसमें रखनी पड़ती हैं। पर ये ओवरऑल अगर आप प्लांट देखें, हर चीज़ इसकी काम में आती है। हम लोगों ने तो इसमें अब और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट ऐसे कर दिए हैं। इसमें से आप कोई भी चीज़ निकालिए, इसके पत्ते से, इसके जो पॉड जो हम होता है उसके खोल से हमने बहुत सारे वैगन लेदर बना दिए हैं, लेदर बनाया है जिससे पर्स बनाए जा सकते हैं, आप उससे सूटकेस, ब्रीफ केस, जैकेट्स कुछ भी बना सकते हैं। वो काम भी हमने स्टार्ट कर दिया है इसमें। हाँ। तो ये तो स्टार्टिंग वाला प्रोसेस हमने देख लिया और अब हम चलेंगे आगे और आगे का भी प्रोसेस देखना चाहेंगे। ठीक है, बिल्कुल चलते हैं, हम स्पिनिंग प्लांट में चलते हैं जहाँ पर इसको कैसे हम यार्न बनाते हैं और कैसे कपड़े बनाते हैं वो आपको दिखाएंगे। जी। तो जहाँ से प्रोसेस शुरू होता है वहाँ हम पहुँच चुके हैं और जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि इसकी पूरी जो प्रक्रिया है वो कैसे 1 बाय 1 करके, स्टेप बाय स्टेप करके चलती है। सर एक एक करके समझाएं। देखिए, हमने आपको खेत में दिखाया था जो फ्लावर हो रहे थे। फ्लावर के बाद में उसमें से पॉड आते हैं। उन पॉड को हम क्या करते हैं, इकट्ठा करके एक मशीन में डालते हैं और मशीन में डालने के बाद में वो पॉड से फाइबर अलग हो जाता है। क्योंकि इसका बीज बहुत हल्का होता है तो ये फाइबर के साथ चिपक जाता है, उसको अलग करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। नहीं तो क्या होगा, वो जब हम आगे प्रोसेस करेंगे तो बीज भी साथ में जाएगा और कोई भी कपड़ा या धागा बनाएंगे उसमें उसके बीज का चूरा आएगा तो वो हमारा एक डिफेक्ट की तरह काम करेगा। तो उसको अलग करने के लिए अभी अभी हम लोगों ने एक मशीन बनाई है जिसमें कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये बीज उसमें दिखाई दे रहे हैं फाइबर के साथ में। हमें इन बीज को हटाना है। तो ये मशीन ये बीज को हटाने का काम करेगी और क्लीन करेगी इस फाइबर को। तो वो हम इसमें करने वाले हैं। आपको अगर हम अभी थोड़ा चला के भी इसे दिखाते हैं कि किस तरह ये काम करती है। ये कितने दिनों पहले मशीन की? ये हम बहुत दिनों से काम कर रहे हैं इसमें। आप देख पा रहे हैं, ये देखिए, आप देखिए इसमें आपको पहले से अब कितना चेंज दिखाई दे रहा है। बहुत सारे बीज आपके नीचे गिर गए हैं। आपका इसका बीज का एक सैंपल आपको हम दिखाते हैं। अगर आप देखिए, ये इस तरह के बीज हैं। आप देखिए, ये बीज हैं जैसे मिर्च के बीज होते हैं, ये उस तरह के बहुत हल्के बीज हैं। तो इसे अलग करने के लिए एक अलग टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी। तो हमने वो टेक्नोलॉजी भी डेवलप कर ली है। ये टेक्नोलॉजी आपने कब बनाई, कैसे इजाद किया है? ये कई दिनों से हम लगे हुए हैं, हमारा ये कई ट्रायल्स हुए हैं। अब ये आके हम फाइनल स्टेज पे आ गए हैं। अब हम बहुत अच्छे से इसे फाइबर को और बीज को अलग कर पा रहे हैं। तो अब बीज भी अलग हो जाएगा और फाइबर भी अलग हो जाएगा। तो ये फाइबर आगे जाके हमारा काम आएगा, जो स्पिनिंग करेंगे, धागा तो बनाएंगे। सर यहाँ पे फाइबर तो ये अलग हो गया, अब इसके बाद अगला प्रोसेस क्या है? अगला प्रोसेस मैं आपको लेके चलता हूँ, आइए इधर। ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है, इसे ब्लो रूम कहते हैं। इसमें हम फाइबर्स इसमें डालते हैं। आपने देखा होगा इसमें हमने, क्योंकि ये बहुत हल्का फाइबर है, उड़ने लगता है, तो हमने नया सिस्टम इसमें लगाया है कि क्लोज सिस्टम रहे, फाइबर उड़े नहीं। अदरवाइज ये जो मशीन है इसमें ये सिस्टम नहीं होता, ओपन रहती है।
तो हमने ये सिस्टम बनाया है कि इसको क्लोज कर दिया जाए तो फाइबर बिल्कुल नहीं उड़ेगा। अब इसमें फाइबर को किसी से भी मिक्स करना है, पॉलिस्टर से मिक्स करना है, कॉटन से मिक्स करना है, किसी भी मिक्स करके यहीं से mix होके जाता इसमें मिक्स होके जाता है और ये इसमें प्रोसेस होता है, आपस में मिक्स होते हैं रहते हैं। और उसमें जो भी छोटी मोटी गंदगी है वो भी इसमें निकल हो जाती जाते है, हैं, क्लीन हो जाती है। आप यहाँ देख रहे हैं गंदगी निकली हुई है इसमें, ये आपको सारी गंदगी नजर आ रही है। तो ये सारी गंदगी भी आपको इसमें से निकल जी। जाएगी, जो बाकी बची हुई गंदगी है वो भी इसमें से निकल जाएगी। और इस तरह ये प्रोसेस होते हुए फाइनली आपको आगे आके बिल्कुल ये मटेरियल मिलता है। स्टेप बाय स्टेप ये सारी मशीनें अपना वर्क करती रहती हैं। वर्क करती रहती है और फाइनली हमें जो है लास्ट में हमें यहाँ पर इसका एक रोल फॉर्म में फाइबर मिल जाता है, जो जैसे ये रोल आपको दिखाई दे रहा है, इस रोल फॉर्म में आपको ये फाइबर दिखाई देगा, इस फॉर्म में दिखाई देगा। और फिर जो इसके बाद मिल्क फीड का 100 का जो रोल है वो यहाँ रखे हुए हैं हमने, ओके, ठीक है। ये इसका देखिए। कलर थोड़ा सा अलग हाँ, है। ये हल्का सा येलोइश कलर होता है, ब्राउनिश कलर में आता है, ये कलर इसका आता है इसका, जो बाद में ब्लीच वगैरह होगा तो ये कम हो जाता है। तो ये इसमें इस तरह के रोल हमें बनते हैं। अब ये रोल बनने के बाद क्या इस होगा? रोल को लेके फिर नेक्स्ट स्टेप हमारी है, जी मशीन को बोलते हैं कार्डिंग। तो इस मशीन पे इस रोल को लगाया जाता है। इस मशीन को लगा के इसको जब हम रन करते हैं तो हमारे को फाइनल जो मिलता है ये इस फॉर्म में मिलता है, जिसको स्लाइवर बोलते हैं, ओके ठीक है। जैसे आपने देखा होगा तकली यूज़ करते थे पहले, है ना, जो चरखा या तकली यूज़ करते थे उसको चलाते थे और फिर धीरे धीरे खींचते थे, ये वो प्रोसेस वही है। ये फॉर्म में आ गया, इस फॉर्म को लेके हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट स्टेप होगा जिसमें ये और पतला हो जाएगा, ठीक है, और थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट आ जाएगा, अच्छा। जिसको हम आगे जाके रोविंग बोलते हैं। ये स्लाइवर निकला, जैसे ये फॉर्म में हमें मिल गया, ये फॉर्म में मिला है, इसको हम आगे लेके जाएंगे। अगला स्टेप हमारा होगा जिसमें आप ये देख पा रहे हैं हमने इसमें लगाया हुआ है स्लाइवर, हाँ, ये लगा स्लाइवर इसमें लग ये गया। लगाया है और ये लगाने के बाद में आपको इस फॉर्म में मिलेगा, ये रोविंग फॉर्म में मिल जाएगा आपको, ये और पतला हो और गया। पतला हो गया और इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट भी आ गया, ठीक है। और फिर नेक्स्ट स्टेप होगा, यहाँ पर हम यान बनाएंगे इससे। अच्छा तो ये यान बनने की प्रक्रिया देखिए, यहाँ पे लगाया हुआ है, ये देखिए इस पे ये यान बनेगा आपका, ये लगा पतला दिया। हो गया, यान बन गया। यहाँ के बाद का अगला प्रोसेस अगले इसके बाद में क्या है, धागा बन गया हमारा, धागा बन गया तो अब हम कपड़े बना सकते हैं। तो कपड़े बनाने के लिए हमारे पास कुछ मशीन्स हैं, जो हम वीविंग मशीन है, निटिंग मशीन्स हैं, जिन पे हम कपड़े बना सकते हैं। जी ये हम आपको पूरा प्लांट अपना दिखा रहे हैं। बिल्कुल। तो हमारे पास बहुत तरह की स्पिनिंग मशीन्स यहाँ पर हैं, अलग अलग तरह की, जैसे भी बनानी है वो हमारे पास सारा पूरा प्लांट है यहाँ पर। और अब ये हमारा जो सेक्शन है ये वीविंग सेक्शन कहलाता है। जो कपड़ा बनता है हमारा यहाँ पे बनता है, जो भी किसी भी तरह का बनाना है, जैसे अगर आपको सैंपल बनाना है तो सैंपल बनाने के लिए हमारे पास सैंपल लूम है। इस लूम में आप करीब आप ये मान लीजिए 30 से लेके 40 सेंटीमीटर विड्थ का चौड़ाई का कपड़ा इसमें बना सकते हैं। जैसे ये कपड़ा आपको दिख रहा है, तो ये कपड़ा हम यहाँ पे बना सकते हैं इसमें, इस मशीन में। तो यहाँ पर आके हम वो कपड़ा बना लेते हैं और जिसको कि हम फर्दर जो टेस्टिंग करना है या कोई भी प्रोडक्ट बनाना है तो वो सारा हम इस पे कर सकते हैं। इसके अलावा ग्लव्स बना सकते हैं। ये ग्लव्स बनाने के लिए हमने मिल्कवीड के ग्लव्स बनाए हैं, अच्छा। क्योंकि गर्मी इसमें अच्छी होती है। तो एक छोटा सा हमने मशीन रखी हुई है कि सैंपल बनाने की, तो ग्लव्स बनाने की भी वह मशीन हमने यहाँ बनाई, वो करा है, लगाई है, छोटी सी मशीन है। अच्छा कौन कौन से जैसे आप मतलब ये ग्लव्स प्रोडक्ट बनाते बनते हैं? जैसे ये ग्लव्स हो गया और क्या क्या? उसके अलावा हमारे पास नॉन वूवन का प्लांट है, जिसमें कि आप फाइबर स्टेज पे ही कोई स्पिनिंग नहीं करनी, धागा नहीं बनाना, सीधा फाइबर स्टेज में ही जाके उसे यूज़ करके उसका कपड़ा बना लेते हैं। और उसको जैसे थर्मल वियर जितने भी होते हैं, है ना, जैसे जैकेट्स है, जहाँ आपकी स्लीपिंग बैग्स हैं, उनमें केवल नॉन वूवन फैब्रिक ही पड़ता है, ये वाले नहीं पड़ते। तो उसके लिए वो मशीन हमारी अलग है, वहाँ से हम उसमें नॉन वूवन बनाते हैं। फिर स्लीपिंग बैग बना सकते हैं, उससे आप जैकेट्स बना सकते हैं, इवन पफ जैकेट भी बना सकते हैं, इवन पिलोज बनाने की भी मशीन है हमारे पास। आप पफ, और उसके अलावा जितने भी तरह के हम प्रोडक्ट बना सकते हैं, अलग अलग तरह की मशीन्स हमारे पास अवेलेबल। ये तो फाइबर की बात हुई। आपने कहा कि मतलब
पूरा जो एक अकवन का पौधा होता है वो वेस्ट नहीं होता, उसका अलग अलग हम लोग कुछ ना कुछ बनाते हैं, तो और क्या क्या बनता है? उसके पत्ते का भी यूज होता है? यस, उसके पत्ते का भी यूज़ होता है, और उसमें जो जो एक खोल था उसका, जिसमें हम पॉड बोला था, पॉड का जो ऊपर का कवर है, उस पॉड के ऊपर के कवर को हम ड्राई कर लेते हैं। ड्राई करने के बाद उसका जो पाउडर है उससे हमने वेगन लेदर बनाया। लेदर से हम पर्स बना सकते हैं, जैकेट्स बना सकते हैं, वो चीज़ भी हमने स्टार्ट की। उसके अलावा जो स्टेम है, उसका जो डंडियाँ हैं, जब आपका हार्वेस्टिंग हो जाता है, जब आप जून जुलाई में आप उसमें से फ्रूट ले लेते हो, तो खाली पौधा बनता है, तो ऊपर से आप प्रूनिंग कर दीजिए, उसकी डंडियाँ काट लीजिए। उन डंडियों से भी आप फाइबर निकाल सकते हैं, उसे भी कपड़ों में यूज़ कर सकते हैं। बची हुई जो डंडियाँ हैं उसे फेंकना नहीं है, उससे पाउडर बनाओ, वेगन लेदर बना लो, उससे वो एडवांटेज है। अच्छा, पत्तियाँ- इसकी खासियत जानना चाहेंगे। आपने कहा कि कम टेम्परेचर में काम करता है, अगर पानी के बारे में भी आपने जिक्र किया था जब हम लोग पहले डिस्कशन कर रहे थे, तो उसके बारे में भी जानना चाहेंगे, कैसे काम इसमें देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है कि ये जो फाइबर है, जो फ्लॉस बोलते हैं वैसे इसको, जो हम पॉड में से निकालते हैं, इसमें खास बात ये है कि ये 70% से ज़्यादा अंदर से खोखला है। तो उसके कारण क्या है कि एक हल्का, एम्प्टी स्पेस बन जाता है, जिसके कारण ये एक इंसुलेशन का काम करता है। तो ये बाहर से जो गर्मी आ रही है, ठंड आ रही है, उसको रोकता है। अगर आप चाहें तो एक ठंडे पानी की बोतल अगर रख लें, तो इसका एक कवर बना के उसके ऊपर कवर कर दें, तो पानी गर्म नहीं होगा, वो ठंडा ही रहेगा काफ़ी टाइम तक। जैसे हॉट बॉटल होती हैं, इस तरह की बॉटल्स आती हैं, उसमें भी एक कवर बना लें तो ये उसका भी काम करता है, क्योंकि ये बहुत अच्छा थर्मल वैल्यू है। आप चाहें तो एकॉस्टिक में यूज़ कर सकते हैं। सिनेमा हॉल्स वगैरह में होता है कि बस साउंड रिसाउंड होती है, गूंजती है, उसे बचाने के लिए एकॉस्टिक करना है, तो क्योंकि ये एकॉस्टिक का भी बहुत अच्छा इसमें एडवांटेज है। इसके अलावा आप देखिए कि जब कभी ऑयल पानी में गिर जाए, तो उसे सोखने के लिए कुछ चाहिए, तो मिल्कवीड का लीजिए और उसे डाल दीजिए, तो मिल्कवीड फाइबर जो है केवल ऑयल को ऑब्जॉर्व करता है, पानी को बिल्कुल नहीं करता है। तो आप ऑयल को अलग कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे गुण हैं जो है इसके। जो पाउडर है हमने देखा, उसको हमने टेस्ट करवाया, और टेस्टिंग में ये पता चला कि उसमें कैंसर से लड़ने के गुण भी हैं। ये भी इसमें एक मेडिसिनल प्रॉपर्टी है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए हमने देखा कि इसको ओवरऑल हम इसे बहुत अच्छी तरह यूज़ कर सकते हैं, हर एक जगह पे इसका यूज़ है। जिस तरीके का इनोवेशन, खोज या यूँ कहे कमाल आपने किया है, उससे किसानों को क्या फ़ायदा होगा, ये जानना चाहेंगे। देखिए, किसानों को फ़ायदा ये होगा, पहली बात तो ये है कि जिनके पास लैंड है और वो उपजाऊ लैंड नहीं है, वो भी इसको लगा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी लैंड हमारी पड़ी है जो साल्टी है, नमक वाली जिसे ज़मीन कहते हैं, जो एकदम बंजर पड़ी हुई है, वहाँ पर भी इस पौधे को लगाया जा सकता है। तो जिनके पास ऐसी ज़मीन है, तो अगर ये पौधा लगाएंगे तो हमें उपजाऊ ये पौधा वहाँ पे लगेगा, उसकी फसल से उन किसानों को जो पौधा लगा रहे हैं उनको ये फ़ायदा मिलेगा। अदरवाइज़ तो उनकी ज़मीन ऐसी खाली पड़ी है, तो उनको एक कमाई का जरिया बन जाएगा। दूसरा, अगर जो किसान कॉटन लगा रहा है, कॉटन के केस में बहुत सारे कीड़े लग जाते हैं, नुकसान होता है, अगर ये वाला भी साथ साथ लगाना शुरू कर दें, तो उससे एडवांटेज हमें ये मिलता है कि हम बहुत सारी, एक तो इसकी पैदावार अच्छी है, मतलब प्रोडक्शन अच्छी है। कॉटन में हमें अगर हेक्टेयर के हिसाब से देखें तो इंडिया में 400 से 450 केजी फाइबर मिलता है, कॉटन फाइबर। इसमें 1 एकड़ में ही आपको 300 केजी आराम से मिल जाता है। तो अगर हेक्टेयर में कन्वर्ट कराएंगे तो वो आपका करीब करीब 600 750 केजी के आसपास फाइबर आपको मिलेगा 1 हेक्टेयर में। ये एडवांटेज है। मैम का इंट्रोडक्शन। हाँ, अब हम आपको वो दिखाना चाह रहे हैं कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं हमने बनाए हैं इसमें, जो हमने प्रोडक्ट डिस्प्ले में लगाए हुए हैं। तो मैं डॉक्टर प्रीति सचदेवा, ये हमारे सीनियर साइंटिस्ट हैं यहाँ पर, उनसे अनुरोध करूँगा कि आपको वो सारे प्रोडक्ट्स दिखाएं, डिस्प्ले में दिखाएं। बहुत स्वागत है आपका अनकोट में। अब आपसे आगे का प्रोसेस जानना चाहेंगे। जी, जैसे सर ने अभी बताया मिल्कवीड और आँखें के बारे में, हमने बहुत सारे इससे प्रोडक्ट बनाए हैं, तो हम आपको उनका डिटेल्स दिखाते हैं, और हमारा प्रोडक्ट सेंटर है, हम आपको वहाँ पर विज़िट करवाते हैं।
प्रोडक्ट डिस्प्ले सेंटर है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और हमने मिल्कवीट से बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए हैं। सो जैसे ये छोटे बच्चों के लिए जी, ये हमने स्पेशली कुछ एक प्रोडक्ट रेंज बनाई है न्यू नेटल्स और न्यूबॉर्न बच्चों के लिए, जिसमें कि आप अलग अलग तरह के पिलोस देख पाएंगे। बेबी एक बेड भी हमने डेडिकेटेड बच्चों के लिए बनाया है मिल्कवीट फाइबर को यूज़ करके। फिर इस तरह से ये हमने जितने भी हमारे सोल्जर्स हैं उनको अपने फोकस में रखते हुए बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट क्लोथिंग के। जैसे कि ये आप देख पा रहे हैं, ये लेग गेटर्स हैं, काफ मसल्स और लेग्स को नीज से बचाने के लिए ठंड में एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट में -20 -50 टेम्परेचर में ये बहुत सहायता करते हैं। और ये और हमने काफी हल्का भी है। काफ़ी हल्का भी है और गर्माहट भी देता है। फिर इसको हमने कॉटन के साथ मिक्स करके ये सॉक्स बनाई, जो कि काफ़ी हल्की हैं और आरामदायक हैं, पसीना सोखती हैं। फिर उसके बाद जैसे कि अभी हम बता रहे थे कि ये स्पेशल बॉटल कवर्स बनाए, जिसमें कि आप ठंडे पानी को काफ़ी समय तक ठंडा रख सकते हैं। तो ये इंसुलेटेड बॉटल्स बनाई, इसके अंदर भी मिल्कवीट का इस्तेमाल किया गया। ये स्पेशल टाइप का एक मफलर बनाया है, जो कि 2 तरह से यूज़ हो सकता है। अंदर फर लगाया है और बाहर क्विल्टेड स्ट्रक्चर है। तो ये मॉड्यूलर डिज़ाइन के हमने मफलर्स बनाए हैं फैशन गारमेंट्स में। ये हमने एक स्वेटर बनाया है जिसमें कि 20% सिर्फ मिल्कवीट यूज़ हुआ है। तो ये बहुत ही बढ़िया इसका लुक आया और बहुत अच्छी इसकी एक्सेप्टेंस देखी गई मार्केट में। 20% है सिर्फ 20% है और इसका बहुत ही फैशनेबल और अच्छा लुक है, वार्म बहुत है ये। सो सिर्फ 20% डालने से ही इसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला। ये धागे कुछ हमने बनाए वुल के साथ ही मिक्स करके, तो ये बहुत कोजी और सॉफ्ट निकल के आए और गर्माहट तो ये अच्छे देती हैं। ये एक निटेड मफलर बनाया हमने, तो बहुत लाइट वेट है ये एक स्पेशल टाइप की कैप है जिसे उशांका कैप बोला जाता है। सो ये -30 -40 डिग्री सेल्सियस में काफ़ी उपयोगी है ठंड से निवार प्रदान करने में। सो ये एक स्पेशल टाइप का डिज़ाइन है जो कि हमने डेवलप करा और इसके अंदर भी हमने मिल्कवीट का यूज़ करा है। ये देखेंगे तो हमने बहुत सारी तरह के फैब्रिक्स तैयार करे हैं, अपने अंदर ही फैसिलिटी है हमारी जो स्पिनिंग मिल्कवीट्स के और फैब्रिक वीविंग को मिलाकर, हाँ, तो फाइबर को मिल्कवीट्स के साथ मिक्स करके कॉटन को ये फैब्रिक के बहुत सारे प्रकार तैयार करे, अलग अलग वीव्स के, उनको खादी लुक भी दिया और कलर भी करके देखा, बहुत सुंदर कलर इसमें आए। ये देखिए, ये मिल्कवीट और कॉटन का ब्लेंड करके हमने फैशनेबल गारमेंट्स तैयार करे हैं, अलग अलग तरह के डिज़ाइंस इसमें बनाए। ये एक मिल्कवीट और सिल्क को मिक्स करके हमने निटेड स्ट्रक्चर भी बनाया। अभी खासियत ये है कि हमने मिल्कवीट को क्विल्ट भी कर दिया, हमने नॉन वोवन की तरह भी इस्तेमाल करा, हमने मिल्कवीट से फैब्रिक भी बना दिया, हमने मिल्कवीट से निटेड गारमेंट्स भी बना दिए, हमने मिल्कवीट से टॉवल भी बना लिया है। तो हर तरह से हमने इसका इस्तेमाल करके देख लिया है कहाँ कहाँ उपयोगिता है इसकी। ये सारे फाइबर्स हैं जिस पे निट्रा कई सालों से काम करता आ रहा है। ये सब अनकन्वेंशनल फाइबर्स हैं जिस पे निट्रा ने बहुत काम किया है। मिल्कवीट से हमने उसकी रुई भी इस्तेमाल करी है और उसका हमने पूरी तरह से इस्तेमाल करते हुए प्लांट का स्टेम से भी फाइबर निकाला है और स्टेम से जो फाइबर निकल के आया वो काफ़ी अच्छा फ्लॉसी और सॉफ्ट फाइबर निकला है। स्टेम के पाउडर को हमने यूज़ करके वेस्ट को वीगन लेदर भी बनाया है, वो भी आपको दिखाएंगे। इसके अलावा अनकन्वेंशनल न्यू एज फाइबर्स की जैसे बात हो रही है इस टाइम बहुत, तो हमने इंडस्ट्रियल हेम्प पे काफ़ी काम किया। वाइल्ड हेम्प, फ्लैक्स, सीसल, रेमी, ये शूज़ आप देख पा रहे हैं हेम्प से बने हुए हैं। धागे हेम्प से बने हुए हैं? जी मैडम, ये जो कपड़ा है इसका ये हेम्प से बना हुआ है। फिर उसके बाद पाइनएप्पल फाइबर पे बहुत काम किया है हमने। बनाना हो गया, नेटल, भीमल, ये सारे फाइबर्स की प्रोसेसिंग हमारे यहाँ आपको देखने को मिलेगी। हमारे पास पूरी फैसिलिटी है इससे यार्न और फैब्रिक्स डेवलप करने की। ये जैसे अगर आप देखें आपके पीछे, ये ओवर पैंट्स हैं, लेयरेट ओवर पैंट्स हैं। ये स्पेशलाइज्ड इंसुलेटेड गारमेंट्स होते हैं जो कि आर्मी को चाहिए होते हैं जब वो -डिग्रीज़ में सिचुएटेड होते हैं, सियाचिन, द्रास और अरुणाचल जैसे हाई ऑल्टीट्यूडनल स्पेसेस पे। तो ये लेयरेट ओवर पैंट्स हैं और इनकी बहुत अच्छी थर्मल इंसुलेशन है। इसी तरह से ये बहुत हल्का और गर्मी प्रदान करने वाला स्लीपिंग बैग हमने तैयार किया।
इसमें भी सिर्फ 30% मिल्कवीड यूज़ करा है और ये बहुत हल्का बन के आया और थर्मल इंसुलेशन या गर्माहट प्रदान करने की इसकी क्षमता काफ़ी अच्छी देखी वाकई में गई। ये बहुत हल्का है। जी मैम, ये हमने थोड़ा सा और गारमेंट्स मिल्कवीड से ही रिलेटेड हमने ये गारमेंट्स तैयार करे, जैसे ये कुर्ता और पजामा जो बच्चे का पहना हुआ आप देख रहे हैं, ये 60-30 मिल्कवीड और कॉटन का मिक्स है। तो मिल्कवीड का यूज़ हमने इसके जैकेट की क्विल्टिंग में भी और वोवन कपड़ों में भी दिखाया है। ये जैसे हाइकिंग शूज़ हैं, अगर आप इन्हें देखें तो इसके अंदर इंसुलेशन जो है वो मिल्कवीड से बनाई गई है। ये ग्लव्स हमने एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट के बनाए, क्विल्टेड ग्लव्स हैं, इसमें भी मिल्कवीड का धागे का इस्तेमाल करा गया है। अब ये कंफर्टर है एक जो हमने डेवलप करा, इसमें 30 से 40% मिल्कवीड डाला पॉलिएस्टर के साथ। और इस कंफर्टर की भी यही खासियत है कि ये बहुत हल्का और गर्मी प्रदान करने वाला कंफर्टर बनकर आया और ये बहुत इसको अप्रिसिएशन मिली है मिनिस्टर सर से भी, उन्होंने खुद इसे इस्तेमाल करके देखा। ये सब हमारे धागे हैं जो हमने डेवलप करे हैं मिल्कवीड को लेके, कॉटन, एक्रिलिक, सिल्क, पॉलिएस्टर, हर चीज़ के साथ हमने हर तरह से इसको ब्लेंड करके देख लिया है। सो अब हमारे पास एक्सपर्टाइज है ब्लेंडिंग की, स्पिनिंग की, वीविंग की। ये एक मोल्टन मेटल जूट और कॉटन ब्लेंडेड वर्कवेयर है जो कि मोल्टन मेटल इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं उनसे उनके बचाव के लिए। ये एक बेबी बेडिंग है, इसके अंदर पूरी तरह से मिल्कवीड का इस्तेमाल करा गया, ये बच्चों के लिए जी। तो इसमें ये हमने फिलिंग करके इनके बनाए पिलोज बनाए हैं, अलग अलग नेक शेपिंग पिलोज हैं। इसके अलावा हम बहुत सारे और फाइबर्स के साथ, टेक्निकल फाइबर्स के साथ काम करते हैं, जैसे रिसाइकल कॉटन हो गया, बैम्बू हो गया, विस्कॉस हो गया और पीवीए वगैरह हो गया। ये सारे फाइबर्स हैं जिन पे हम काफ़ी सालों से काम करते आ रहे हैं। ये पूरी साइकिल आप यहाँ पे देख सकते हैं मिल्कवीड की। जिस तरह से अगर आप इधर देखेंगी तो ये हमारा फाइबर है जो कि ऊपर आकर अकुआ से उसके रुई है और ये स्टेम से निकला हुआ फाइबर है। और जो स्टेम सूख जाती है या पॉड जो सूख जाता है, जो वेस्टेज है, उसका पाउडर तैयार किया हमने। और इस पाउडर का क्या इस्तेमाल है ये जानना चाहेंगे। ये पाउडर जो है ये अभी तक वेस्ट जा रहा था, तो हमने सोचा कि कोई भी चीज़ वेस्ट क्यों जाए, तो हमने इसको यूज़ करके ये वीगन लेदर डेवलप करा। सो ये वीगन लेदर की खासियत ये है कि ये बहुत ही उम्दा निकल के आया, इससे हमने प्रोडक्ट्स भी बना के देखे और ये 100% एनिमल फ्री प्रोडक्ट है। एंड उसका एक और फ़ायदा इसका ये है कि हमारा जितना भी वेस्टेज था इसका प्रोडक्शन का, उसको सबको हमने यूज़ करके फिलर की तरह इसको एक और नया आयाम प्रदान किया, एक और नया प्रोडक्ट बन के आया। सो एक ये हमारी अच्छी अचीवमेंट। मतलब जो मिल्क वीट्स का पौधा है उसको किसी भी तरीके से वेस्ट नहीं होने देना, उसका एक एक चीज़ इस्तेमाल एक एक चीज़ हमने इस्तेमाल करी, उसकी वेस्ट स्टेम्स को भी यूज़ करा, उसके ऊपर का जो पॉड वेस्ट हो रहा था उसे भी यूज़ करके हमने ये वीगन लेदर जैसा एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट बनाया। सो इसके अलावा अगर आप देखें तो ये हमने कुछ बच्चों के भी कपड़े इसमें तैयार करे, तो ये अगर आप देखेंगे इसमें भी मिल्कवीड का इस्तेमाल करा गया है। इंसुलेशन यही तैयार होते हैं जी मैम। तो इससे तो एक रोजगार का अवसर भी पैदा हो रहा है। इससे रोज़गार का अवसर भी पैदा हो रहा है। इसमें विमेन एम्पावरमेंट भी बहुत बड़ा एक रोल है जो हमारा को प्ले कर रहा है। तो ज़्यादातर महिलाएं हैं। ज़्यादातर इसमें महिलाएं हमारे साथ एंगेज हैं, एक्स्ट्रा फाइबर निकालने से कपड़ा बनाने और प्रोडक्ट बनाने में, मशीन वगैरह इस्तेमाल करने में, तो उनकी स्किलिंग भी हो रही है, विमेन एम्पावरमेंट भी है। तो ओवरऑल फार्मर्स का भी फ़ायदा है, विमेन का भी फ़ायदा है और इंडस्ट्री का तो फ़ायदा है ही इसमें। तो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आप देख सकते हैं मिल्कवीड से जो हमने तैयार करे हैं अभी तक। जी कोई मैसेज जो आप देना चाहती हो अपनी तरफ से। जो 5F का विज़न है प्रधानमंत्री जी का, फार्म टू फॉरेन, सो मिल्कवीड को इस्तेमाल करके हमने वो अपनी तरफ से पूरा करने की पूरी कोशिश करी है और अभी भी अग्रसर है उसको और आगे बढ़ाने में। सो मिल्कवीड के अलावा और भी बहुत सारे फाइबर्स के साथ हम काम कर रहे हैं। मिल्कवीड के साथ हम ये पूरी साइकिल कंप्लीट कर पाए हैं। एक सशक्त आत्मनिर्भर भारत की तरफ हम बढ़ रहे हैं मिल्कवीड को इस्तेमाल करके, और उनका इस्तेमाल जो है उसको यूज़ करके फार्मर्स का भी फ़ायदा है, विमेन एम्पावरमेंट भी है और इंडस्ट्री भी बहुत इसमें अपना इंटरेस्ट दिखा रही है। हमारे पास बहुत ज़्यादा डिमांड है इस फाइबर की, ना सिर्फ हमारे देश में, इंटरनेशनली भी बहुत इसकी डिमांड्स आ रही हैं हमारे पास। हर दिन हमारे पास इसके ऑर्डर्स हैं इसके। थैंक यू सो मच तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद।
तो निट्रा ने वाकई में कमाल कर दिया है। जिसे हम वेस्ट समझते हैं, जिसको हम जंगल समझते थे, गांव में लोग कहते थे कि ये तो अकवन का पेड़ है, ये तो जंगल है, बस पूजा के समय इसका इस्तेमाल है। जैसे भांग भी है, भांग से भी यहाँ पे प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, कपड़े बनाए जा रहे हैं, बांस है, केला का पौधा है, मतलब हर तरह की चीज़ें हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन कमाल की बात ये है कि अकवन, जिसे हम मिल्क वीड्स कहते हैं, उसका इस्तेमाल करके इतने बेहतरीन कपड़े बनाए गए जिसमें बच्चों से लेकर के बुज़ुर्गों तक और यहाँ तक कि हमारे जो सैनिक हैं उनका ख्याल रखा गया है। ये वाकई में निट्रा की बहुत ही सराहनीय पहल है। तो आप अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।